बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो फ्रेंड, आज चलिए मैं आपको कुछ नई जगह दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये मेरा घर है, मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये रहा मेरा बिस्तर, जो कि मैंने पोरे से इसको बनाया हुआ है जिससे कि हम सो सकें। और देखिए फ्रेंड, ये टूट गया है तो इसलिए मैंने इसे ही जो कि पोरे से लगाकर हम इसको इस पे रहते हैं। तो ये अभी मैंने बिस्तर इसको समेट लिया है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर का कुछ नज़ारा। तो ये देखिए, हमारे यहाँ हम लोग जो कुछ भी रहता है वो सब खूबसूरत खूबसूरत जगह आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसानों की खेती। तो देखिए, ये रहा हमारा धान और कितना सारा हरियाली। गांव में आप आएंगे फ्रेंड तो आपको, तो देखिए यहाँ से लगाई वहाँ तक जो कि सारे हमारे जो धान है। तो अभी धान अभी फूटा नहीं है, निकला नहीं है, फिर फूटेगा। फिर उसके बाद में हम धान फूटता है तो उसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे। यहाँ रही हमारी तुलसी जी, जो कि हर घर में तुलसी माँ होनी ज़रूरी होती है। और हम किसान हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने खाने पीने का सारा चीज़ खुद ही उगाते हैं, हम खरीदते कम हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने लगाया हुआ है पो है, इसका हम लोग भाजी बनाकर साग बनाकर खाते हैं। तो यार हमारे कुछ हरी हरी सब्जियाँ, जिसको मैं आपको खूब अच्छे से दिखा देती हूँ। और एक प्रकार से ये हमारी औषधि वाली बगीचा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको हर एक चीज़ की औषधियाँ ही वाले पौधे मिलेंगे। तो ये हमारा घर है और हम यहीं पे रहते हैं। तो ये देखिए कि हम लोगों ने ये जो नेनुआ इसको बोलते हैं, घेवड़ा बोलते हैं, ये घेवड़ा है। और ये रहा हमारे सुंदर सुंदर फूल बागीचे। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे हमारे हल्दी का पौधा, क्योंकि हम घर का ही सारा चीज़ यूज करते हैं सिलबट्टे पे पीस के। यहाँ पे हमने लगाया है ये सफ़ेदे का पौधा, जो कि हमारे घर को ठंडा रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। धूप लगती है तो हमें इस धूप से राहत होती है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि ये रहा हमारा घर और यहाँ पे हमें छाँव, आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप नहीं आ रही क्योंकि ये है, तो ये इसको छाँव देता रहता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा, ये जो कि छाँव देने के लिए है, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ ऐसे। तो देखिए कितना सुंदर लगता है। तो देखिए ये रहा हमारा पौधा और यहाँ पे जो कुछ है पौधे हैं, यहाँ पे आप बैठेंगे तो बहुत ही ठंडा और अच्छा लगेगा। गांव में ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको किसी भी कूलर पंखा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पत्तों जो कि ये पत्ते हैं, तो ये पत्तों की वजह से यहाँ पे छाया रहती है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये गांव से बाहर है तो इसलिए यहाँ पे मैं अक्सर आया करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ गांव के शोर से मैं जब परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि गांव के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। कभी कभी गांव में भी शोर होता है। तो फ्रेंड, मैं ये बताऊँगी कि यहाँ की जो जगह है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ आकर आपको मन नहीं करेगा कि यहाँ हम घर वापस जाएँ, क्योंकि यहाँ का जो पेड़ पौधा और यहाँ जो हवाएं चलती हैं उसका तो नज़ारा ही कुछ अलग होता है। और मैं आपको और कुछ भी दिखा दूँ कि जैसे मैंने बताया कि ये एक तरह से मान लीजिए औषधियों का भी बागीचा है, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो औषधि बनाते थे, तो इसलिए उन्होंने पौधे लगा दिए। लेकिन इस समय मेरे दादाजी नहीं हैं, तो इसलिए ये पौधे ही उनकी यादें हैं। तो चलिए मैं आज आपको सब चीज़ दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये
ये बोलते हैं कपास, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था कि हम घर की ही चीज़ों का यूज करते हैं। तो ये कपास है, तो ये अभी कपास जो कि फूल लिया हुआ है, और बाद में ये कपास आपको हम लोगों को फरता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, उसमें से फिर हमें रुई मिलती है। तो हम इसी जो कि एकदम शुद्ध रुई से ही अपनी पूजा में उसका यूज करते हैं। तो देखिए, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये भी आपके लिए जो कहते हैं कि गठिया के रोग के लिए, ये जो मुझे तो जैसे मैं लोकल भाषा में बताऊंगी कि ये कंघी और पता नहीं इसको क्या क्या बोलते हैं, तो आप बस पत्तियां देख लीजिए। ये गठिया के रोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से। तो ये रही हमारी करेली की पौधे। हाँ दोस्तों, क्योंकि करेली इसलिए क्योंकि हम लोग घर ही की चीज़ें खाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमने लगाया है करेली का पौधा। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से सीधे हमारे सामने हाईवे है, जो कि मेरे घर के ठीक सामने है। और देखिए ये हवाएं कितनी अच्छी चल रही हैं, और यहाँ का मौसम भी बिल्कुल अच्छा है। तो चलिए और हमें जाना है अभी, तो फ़िलहाल हमें जाना है दीदी के एडमिशन के लिए। तो चलिए मैं वो भी आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो हमें जाना है दीदी के लिए, क्योंकि बीएड की जो वो बंद हो चुका है, तो इसलिए अब हम जाएंगे फिर से बीटीसी की एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा आम का पौधा, अमरूद का, और कितने अच्छे चीज़ें है दीरू को। ये रहा तुलसी का पौधा, और ये है अगस्त का पौधा। अगस्त का पौधा आपको अगर अगस्त का पौधा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको जैसे कि टाइफाइड हुआ है, तो आप अगस्त के पौधे के फूल को आप भाजी के रूप में बनाएंगे, उसको खाएंगे, तो आपका जो कि आपका टाइफाइड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत पौधे लगाए हैं। अगर ये जो सामने दिख रहा है, ये पौधे को तो मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन ये बवासीर के लिए यूज किया जाता है। ये रहा हमारा नीम, क्योंकि नीम हमारे लिए तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका कुछ भी अगर आपका खून नहीं साफ रहता है, तो आप नीम के पत्तियों को पिएंगे, तो उससे आपका खून साफ भी रहेगा। यहाँ पे हमारा, इसको क्या बोलते हैं दीदी? सनई। तो ये रहा सनई, इसका भी हम भाजी बना के खाते हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ अच्छे पौधे, भिंडी जैसे कि सब्जी लगे हुए। और इसको क्या बोलते हैं दीदी? जल्दी बताओ जी। नमो कचका। तो गाइस, दीदी को नाम नहीं पता है, तो मैं अगले, ये नीमी की तरह पौधा रहता है, ये यूज होता है। तो आप देखिए कितना अच्छा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सारा रहा हमारा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगता है आकर, और यहाँ की हवाएं भी कितनी सुंदर है। तो चलिए अब हम आगे आपको चलकर दिखाएंगे, क्योंकि हमें जाना है दीदी के कॉलेज बीटीसी के एडमिशन के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। और ये देखिए, यही है अगस्त का पौधा, और इसी को खाने से आपकी टाइफाइड ख़त्म हो जाएगी, जड़ सहित, बिना दवा किए हुए।